हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लास और फाइबर लेंस के अंतर के बारे में। जब कभी भी हम अपनी आंखों की टेस्टिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे लेंसेज के कई सारे ऑप्शन हमारे सामने रख दिए जाते हैं कि ये ग्लास है या फाइबर है या डेनाइट है या ब्लू कट है या ARC है। तो किस इस प्रकार के लेंसेज के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसमें हमको डिसाइड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ऐसे में यदि हम लेंस के फीचर के बारे में जाने रहेंगे तो हमें चश्मा बनवाते समय लेंस का डिसाइड करना काफ़ी इजीली हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे फाइबर और ग्लास के अंतर के बारे में। तो सबसे पहला अंतर दोस्तों ये है कि ग्लास का सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, इसका लाइट ट्रांसमिशन बहुत ही बेहतर होता है। ग्लास के लेंस से क्लियरिटी आपको ज़्यादा मिलती है, जबकि फाइबर के लेंस में उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आपको नहीं मिलती है। जैसे कि ग्लास में यदि 99% लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो फाइबर में 98% ही लाइट ट्रांसमिट हो पाती है, जिसके कारण इमेज पूरी तरीके से क्लियर नहीं मिलता है। ग्लास के अंदर क्लियरिटी की क्वालिटी होने के कारण कभी कभी डॉक्टर आपको पार्टिकुलरली ग्लास के लेंस का यूज़ करने के लिए बोलते हैं। जब कभी आपको विशेष समस्या कोई लगती है, ग्लास के लेंस को लेने के लिए ही एडवाइस करते हैं। दूसरा दोस्तों, ग्लास के लेंस वेटेड होते हैं, यानी कि वज़न इसका ज़्यादा होता है। वज़न ज़्यादा होने की स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट चश्मे को यूज़ करते हैं और ज़्यादा वज़न होने की वजह से, वेट होने की वजह से बार बार सामने खिसकता रहता है, तो उसे पीछे करना पड़ता है। बार बार आगे पीछे होने के कारण कभी कभी व्यक्ति इरिटेट हो जाता है और चश्मा उतार के रख भी देता है। लेकिन जो हमारा CR39 लेंस है, फाइबर लेंस है, उसमें ये कमियां नहीं होती हैं। वह बिल्कुल भी लाइट वेट होता है और एक बार आँख पर सेट हो जाने पर दोबारा हल्का होने की वजह से वहाँ पर सेट ही रहता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है। अगला दोस्तों, ग्लास के लेंस जो होते हैं हाई पावर में पतले होते हैं, क्योंकि इसका डाया ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। इसका डाया 55 mm से लेकर 60 mm तक ही लगभग आता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा इसमें लेंस की जो बॉर्डर होते हैं, लेंस के जो किनारे होते हैं, वह पतले नज़र आते हैं। जबकि फाइबर का डाया बड़ा हो सकता है, 55 से लेकर 60, 65, 50, 70 तक आता है। तो ऐसे कंडीशन में लेंस का जो बॉर्डर लाइन है मोटा दिख सकता है यदि आपको हाई पावर की समस्या है या हाई पावर लग रहा है, जैसे कि 8, 10, 12, 14 या 18 नंबर लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में लेंस का बॉर्डर मोटा भी दिखाई देता है। अगला दोस्तों, ग्लास के जो लेंस होते हैं वह गिरने पर टूटने का डर होता है। इन केस कभी आप चश्मा गलती से लगा रहे हैं, झटके में लग गया या किसी चीज़ से टकरा गए हैं और गिर जा रहा है कि किसी ठोस पार्टिकल पर, तो लेंस चिटकने का डर होता है, टूटने का डर होता है। CR39 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा तभी टूट सकता है, अदरवाइज़ इसमें टूटने की संभावना नहीं के बराबर होती है। कांच के लेंस में दोस्तों हार्ड कोट, ARC और PG की क्वालिटी ही मिल सकती है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फीचर नहीं मिल पाते हैं। जबकि CR39 में हार्ड कोट, ARC, पॉलीकार्बोनेट, डे नाइट, ब्लू कट, बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। तो यह इस हिसाब से थोड़ा सा बेहतर होता है। कांच के लेंस धूप में जो पावर वाले चश्मे बनते हैं उसका जो टिंट होता है उसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग नहीं मिल पाती है। कांच के लेंस के जो टिंट होते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी नहीं मिल पाते हैं। जबकि CR39 यानी कि फाइबर के लेंस में बहुत सारे टिंट के ऑप्शन मिलते हैं और इसकी फिनिशिंग भी ग्लास की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होती है और अच्छी शाइनिंग देता है। अगला दोस्तों, कांच के लेंस हमारी आंखों में इंजरी भी कर सकते हैं। इन केस आप कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया है, कहीं गिर गए हैं या किसी ठोस पार्टिकल से आप टकरा गए हैं, तो ऐसे में लेंस टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। तो वह आँख में धंसने या टकराने की समस्या होती है, जिससे आँखों में रैप्चर या इंजरी होने की संभावना पूरी तरह से बनी रहती है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसे में रोशनी जाने की भी संभावना रहती है। यदि आपकी कार्निया को रैप्चर कर गया या फिर अंदर घुस गया तो आपकी आँख खराब भी हो सकती है। जबकि जो CR39 या फाइबर के लेंस होते हैं, ऐसे में कुछ इस प्रकार की संभावना नहीं होती है कि लेंस टूटकर बिखर जाएंगे और आँखों के अंदर घुस भी सकते हैं। बहुत कम चांस होता है कि लेंस टूट जाए। इसमें आपकी आँख काफ़ी सेफ रहेगी।
खासकर दोस्तों जो बच्चे लोग होते हैं या स्पोर्ट पर्सन होते हैं, वो लोग यदि कांच के लेंस का चुनाव करते हैं तो ऐसे कंडीशन में इंजरी की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि फाइबर के लेंस में इस प्रकार की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है। अगला है दोस्तों, यदि इसमें का पावर हाई है, चाहे एक आँख का हो चाहे दोनों आँख का हो, तो ग्लास लेने की स्थिति में जैसा कि आपको हमने पहले बताया या हैवी वेट के होते हैं तो खिसकने का डर होता है। लेकिन यदि आपकी एक आँख का पावर ज़्यादा है या एक आँख का पावर अफेकिक है या स्यूडोफोकिक है या फिर एमेट्रोपिक है, तो ऐसे कंडीशन में एक आँख में पावर है एक आँख में पावर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी ग्लास का चुनाव कर रहे हैं तो एक साइड में वज़न एक साइड में हल्का हो जाता है, जिससे बार बार डिस्टरबेंस बना रहता है। जबकि यदि फाइबर लेंस का यदि आप चुनाव कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार की समस्या इसमें नहीं आएगी, जैसे कि एक आँख का पावर ज़्यादा है तो इधर वज़न हो जाएगा, या फिर इधर का पावर प्लेन है या फिर कम पावर है तो उधर हल्का हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें दोनों का वेट सेम रहता है, चाहे वह ज़्यादा पावर हो चाहे वह कम पावर हो, तो वह इजीली आँखों पर टिका रहता है और व्यक्ति कंफर्टेबल महसूस करता है और जितनी उसको ज़रूरत है उतना उसको यूज़ कर सकता है। जबकि ग्लास के लेंस वजन हो जाने की स्थिति में व्यक्ति इरिटेट होकर निकाल भी देता है, लेकिन उसको ज़रूरत भी रहती है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो लगाने की भी ज़रूरत होती है, तो ऐसे कंडीशन में इरिटेट होकर निकाल भी देता है। तो इस हिसाब से भी फाइबर लेंस ज़्यादा बेहतर माने जाएंगे। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने CR39 के फ़ीचर के बारे में आपको बताया है, तो यदि यह वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और अगला वीडियो बनाने की हमको एनर्जी मिलती है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आप आँख से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम फ्यूचर में आँख से संबंधित वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।